मैंने पितामह की तरफ देखा तो सिर नीचे झुक गया। दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मैं पितामह की तरफ देख रही थी, सिर नीचे हो गया। तब मुझे लगा कि अभी तो गदाधारी भीम इस सभा में है। भीम की तरफ देखा तो सिर नीचे, तो अभी तो गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। जब गांडीव धनुषधारी की तरफ देखा तो सिर नीचे, तो बहु मुझे मेरी भुजाओं पर अभिमान था। मैं बड़े जोर से साड़ी पकड़ी। आप तो इसके 10,000 हाथियों का बल है। दुशासन में इसने जोर से ऐसे खींचा, साड़ी छूट गई। तब मैं अपने दांतों का सहारा लिया। अब तो मुझे लगा कि मेरी लज्जा गई, और पूरी सभा सिर नीचे करके बैठी हुई है। मैंने द्वारिकाधीश को पुकारा, और बहु उसने 1 मिनट की देरी नहीं की, और थान के थान साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। तो भगवान आए और साड़ी चीरावतार भगवान ने धारण, चीर रूप बन गए भगवान। महारानी द्रौपदी ने कहा, भैया आते तो हो, पर जब एकदम किनारे पे बीच धार में नाव पहुंच जाती, अब डूबने वाले, बड़ी देर करते हुए कोई तरीका हुआ आने का। भगवान ने कहा, महारानी मेरा दोष मत देना। अरे जरा ध्यान तो करो, आपने द्वारिकाधीश को पुकारा है, तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में 1 मिनट आधा मिनट तो लगेगा कि ऐसे ही हो गए। प्लेन से भी आऊं, गरुड़ से भी आऊं, तो आधा मिनट तो जाएगा। अगर मुझे पुकारती तो मैं तो यहीं था, कहीं बाहर गया। अब आपके पुकारने में गड़बड़ी हो गई बहन। तो आज उत्तरा महारानी ने कहा, न द्वारिकाधीश को पुकारा, न कृष्ण को पुकारा। वो माँ की बात याद आ गई, तो भगवान को कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, जल्दी करो। और भगवान अंगूठे मात्र के बन करके, हरि का तो हृदय में निवास होता है, उर में निवास होता है, उदर में तो जीव जाता है। पर आज अपने भक्त के कारण भगवान उत्तरा महारानी के उदर में पहुंच गए, और इस बालक की रक्षा की। ब्रह्म तेज को, ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। अब ठाकुर जी विचार किया कि पांडवों को राज्य मिल गया, उत्तरा महारानी की रक्षा कर दी, अब तो मुझे द्वारिका जाना चाहिए। पर एक काम करूं, बुआ जी को धोख मारते हुए जाऊं। और आज कुंती महारानी के पास गए। जैसे कुंती महारानी ने भगवान को देखा तो साष्टांग चरणों में गिर गई। भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या कर रही हो? अब मैं धोख मारने आया था, आप पहले से मेरे चरणों में गिर गई हो। बुआ ने कहा, बस छलिया, अब यहीं ये छल बंद कर दो। मैं समझ गई कि आप कौन हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिने नमः, पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे छलिया, तू देवकी का पुत्र भी है, नंद पुत्र भी है, वसुदेव ही है और वासुदेव भी है। मैं पहचान गई बुआ, पहचान गए। आपके नेत्र कमल के जैसे, आपके तलुए कमल के जैसे, आपके मुखार विंद्र कमल के जैसे, आपके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्मांड,
मुझे जी भर के प्रणाम कर लेने दो। केशव, तुमने जितनी कृपा मुझ पर की है अपनी सगी मां पर भी नहीं की। आपने सगी मां की तो रक्षा की, पर उनके पुत्रों की रक्षा आप नहीं किए। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, आप उनकी रक्षा नहीं किए। यहां तो केशव आपने मेरी भी रक्षा की, मेरे पुत्र की भी रक्षा, पुत्रों की भी रक्षा की। और मेरे अभी अभी उत्तरा महारानी, आप केशव मेरे तो जी भर के प्रणाम। तो बुआ, अब आपने पहचान लिया तो वरदान मांगो। बुआ कहती, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं जहां जिस स्थिति में रहूं, जैसे भी रहूं, तो विपत्तियों से घिरी रहूं। भगवान ने कहा, बुआ आप पगली हो गई हो, जिसके सिंह जैसे प्रतापी पुत्रों को वन वन भटकना पड़ा हो, भरी सभा में कुल वधू की लज्जा छीनी गई हो, लाक्षागृह में अग्नि लगवा दी गई हो, इन विपत्तियों को भोगने के बाद भी कहते हो विपत्ति दे दो। बोले केशव, होश हवास से ये वरदान फिर से मांग लो। बुआ जी बोले, बहुत होश से बात कर रही हूं। केशव, विपत्ति तो आई, पर उन विपत्तियों में हमें विपत्ति नहीं दिखती थी, हमें तो केवल आप दिखते थे। और जैसे वो विपत्तियां आई, आप उन विपत्तियों से हमें पार लगा दिए। पर केशव, आज संपत्ति आई और आज आप द्वारिका जा रहे हो। जब संपत्ति आ जाती है तब तो दिखावेबाजी ज्यादा होती है, भजन कम होता है। सच्ची प्रार्थना तो विपत्ति के समय ही होती है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न कभी नाम तुम्हारा। हे नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम तुम्हारा। भगवान ने बुआ कुंती को कृतार्थ किया। बुआ, जब भी आप पुकारोगे मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा। अब बोले, बुआ से तो मिल लिया, जरा राजा युधिष्ठिर तो मिलूं। राज्याभिषेक हो चुका। आज धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान गए तो चेहरा झुका हुआ है, और भगवान को तो देख करके कहने लगे, ए केशव, ये आपने क्या करवा दिया? क्या हुआ राजन? बोले, ये सब आपके कारण ही हुआ है। बोले, बताओ तो सही क्या हुआ है? बोले, ये राज्य भी कोई राज्य है केशव। जिस रास्ते से निकलता हूं, कितने घरों में ताले बंद हो गए, कितने घरों के दीपक बुझ गए। केशव, क्या बताऊं, कितनी माताओं के मस्तक के सिंदूर छिन गए, कितनी माताओं के गोदी से लाल चले गए। केशव, ये राज्य भी कोई राज्य है। अगर आप चाहते तो हम तो पहले भी कह रहे थे कि 5 गांव मिल जाएं, नहीं तो हम भिक्षा मांग के जीवन जी लेंगे, पर युद्ध नहीं करेंगे। आपके कारण ही ये महाभारत हुआ।
भगवान ने कहा ये क्या बात हुई भैया, राजकाज की बात तो बाद में करेंगे, अब देखो तो सही उत्तरायण का समय आ गया, पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हैं, अब ये उत्तरायण में इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, चलो दर्शन करावें, इसके बाद ये चर्चा करेंगे। भगवान आज पांचों पांडवों को लेकर, महारानी द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर के मैदान में गए हैं, जहां पितामह ऐसे शैया पे लेटे हुए हैं। भगवान गए, इनके शरीर पे ऐसे हाथ फेरा, सारी वेदना शांत हो गई। भगवान ने आदेश किया, पितामह धर्मराज को धर्म का उपदेश करो। भगवान का आदेश हुआ तो महारानी द्रौपदी मुस्कुराने लगी, केशव क्या बात करते हो, ये धर्म का उपदेश और पितामह ने कहा, हे महारानी केशव ठीक कह रहे हैं, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहती हो। उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए यह धर्म है कि यह अधर्म है, इसका निर्णय मैं कर नहीं पाया। आज अर्जुन के बाण लगने से जितना दूषित रक्त था, सारा रक्त निकल गया, अब मैं विरक्त हो गया हूं महारानी, मैं धर्म का उपदेश कर सकता हूं। इसलिए भाई अब अन्न का तो ध्यान ही नहीं रहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पितामह भीष्म ने राजधर्म, स्त्री धर्म, मानव धर्म, सारे धर्मों का निरूपण किया। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम जैसे हो उपदेश किया। हे अर्जुन, जिसके तुमने मामा का बेटा, जिसको तुमने कृष्ण, पार्थ, यादव, सखा क्या क्या कह के पुकारा, ये तो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषा साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। विष्णु सहस्त्र के दिव्य नाम का उपदेश किया। फिर भगवान से कहते हैं, हे केशव सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे केशव, अभी तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो।